जय श्री राम, जय माता दी सभी को। मैं जो आज सबसे पहले तो सभी दोस्तों से एक विनती करता हूँ, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ माँ दुर्गा की और माँ काली के, जो बच्चा साधना करना चाहता है, इन मंत्रों की मैं विधि सहित कितना जाप करना है, कैसे इनको माँ भगवती को भोग देना है और किस किस समय पर क्या करना है, मैं सारी विधि आपको बताऊंगा। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यंत्र मंत्र और तंत्र जितनी भी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले तो मैं माँ भगवती का एक मंत्र दूंगा। ये मंत्र जो सबसे पहले निवारण मंत्र है, निवारण मंत्र के बाद में छोटा एक बीज मंत्र है और उसके बाद में माँ काली का शाबर मंत्र दूंगा मैं। इनकी निवारण मंत्र की कम से कम 11-11 माला आपने एक समयबंध नियमित रूप से करनी है। समय बांध लेना आपको, ये दिन छिपने के बाद करनी है या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। जाप जो जितना जाप आपने करना है, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए आप सक्षम हो तो सुबह 8 बजे से पहले पहले आपने ये सारा जप अपना पूर्ण करना है। आप 5-4 बजे भी उठ सकते हो, 5 बजे उठ करके जितना भी आप माला का आपका डेली का नियम है। और जो बीज मंत्र और निवारण मंत्र हैं, इनकी आपने 11-11 माला आवश्यक ही करनी है। और दूसरा जो शाबर मंत्र है, इसको 11,000 कम से कम आपने करना है। सबसे पहले तो माँ भगवती की आपने पूजा आराधना करनी है। माँ भगवती की चौकी पर मूर्ति लगा करके और उस साथ में कलश लगाना है। और दूसरा क्या है, जो घी का दीपक लगाना है, आपने तेल का दीपक नहीं लगाना है। मैं जो ये सात्विक क्रिया के लिए बता रहा हूँ, कोई तामसिक या तंत्र क्रिया के लिए जो भी मंत्र दूंगा मैं सात्विक होंगे। और माँ भगवती को भोग लगाना आपने जैसे भी आपका सामर्थ्य है। आप पान पेड़े का भोग लगा सकते हो, आप लड्डू का भोग लगा सकते हो, आप बताशे का भोग लगा सकते हो, मिश्री का भोग लगा सकते हो। माँ भगवती को आपने भोग लगाना है। और डेली एक ही नियम रखना है, 11-11 माला करनी है तो अपने 11 करनी। आप बढ़ा सकते हो, डेली ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने उसका दशांश हवन करना है। हवन नहीं कर सकते हो, जैसे आपने 11,000 जप करना है तो 1100 जप उसके हवन के नाम का करना। और हवन आप छोटा कर सकते हो। तो आपने ये क्रिया करनी है और उसके बाद आपने कंजकों को भोजन खिलाना है। और कंजकों को नहीं दे सकते और तो आपने ये गाय को आपने 9 कंजकों का नाम का निकाल करके आप गाय को और कुत्ते को वो चीज़ जो भोग आप बनाओगे, लास्ट में हवन करने के बाद खीर बनवाओ या हलवा बनाओ, पूरी बनवाओ, या फिर आप कोई मिठाई का भोग लगा रहे हो, तो वो चीज़ आपने गाय को भी निकाल के देनी है और कुत्ते को खिलाना है। और जो मंत्र का ये नियम रहेगा, और मंत्र सबसे पहले मंत्र आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। और दूसरा, यदि आपके पास अखंड ज्योत जलाने में समर्थ नहीं है तो आप जिस टाइम आप जप करें उस टाइम भी आप ज्योत जला के ये जप कर सकते हैं। और जिस बच्चे के पास कोई टाइम नहीं है जप करने के लिए, वो मानसिक जप भी कर सकता है। समय नहीं है कहीं भी बैठकर, ऐसा कोई भी इसमें कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ध्यान रखना है कि आप सात्विक चीज़ों के लिए ध्यान में रखना है। और एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं। तो आपकी जैसी क्रिया आपको नियमित रूप से चलना है, उसी हिसाब से आप ये कार्य करें। मैं मंत्र बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक निवारण मंत्र मैं देता हूँ, माँ भगवती का है, वही है आप सभी जानते हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों देवियों का जो सबसे पावरफुल मंत्र है वो वैदिक मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकते हो। मानसिक जप भी कर सकते हो और माला से भी आप इसका जप कर सकते हो। और दूसरा मंत्र है वो भी बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये जो मंत्र जप करने हैं, माँ भगवती की कोई भी प्रतिमा आपके सामने रख करके स्नान करा करके इनकी जप तभी करने आप लोगों ने।
और भोग लगाना है और दीपक अवश्य जलाएं। ठीक है, ये क्रिया। और साथ में आपने वो जब जप कर रहे हैं मूर्ति के साथ में कलश अवश्य स्थापना करें और सुगंधित चीज़ें माँ भगवती को अवश्य चढ़ाएं। जितनी भी आप सुगंधित चीज़ें माँ भगवती को चढ़ाओगे आपके जीवन में भी उतनी सुगंधित आएगी और आपकी उतनी ही साधना जल्दी सफल होगी। और तीसरा जो मंत्र है वो मैं महाकाली का मंत्र है, शाबर मंत्र है, उसकी आप सामर्थ्य के अनुसार या तो कम से कम 11,000 जाप करना है। जब आपके सामर्थ्य उससे नहीं है तो आप अपने हिसाब से 5 माला, 3 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, तो लेकिन उससे कम नहीं करनी। जो भी आप करना चाहते हैं 5 करने तो हर रोज 5 ही करना। वो शाबर मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिव्या वाली 4 वीर भैरव 84 4 बत्ती पुंजू पान ए मिठा अब बोली काली की दुहाई। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिव्या वाली 4 वीर भैरव 84 4 बत्ती पुंजू पान ए मिठाई अब बोली काली की दुहाई। ओम नमो काली कंकाली मुख सुंदर जिव्या वाली 4 वीर भैरव 84 4 बत्ती पुंजू ए मिठाई अब बोलो माँ काली की दुहाई। इस मंत्र का आप ये शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करोगे उतना आपको साक्षात इसका प्रभाव मिलेगा और माँ भगवती जल्दी ही प्रसन्न होने वाली देवी माँ काली और साक्षात दर्शन आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आप जितनी श्रद्धा विश्वास और माँ पे भरोसा करके आप जप करोगे, यदि जप का नियम ये, यदि आपके पास गुरु है तो आप गुरु सानिध्य में इस पहले जो गुरु मंत्र आपका गुरु ने दिया हुआ है उस गुरु मंत्र के सानिध्य में इन मंत्रों का आपने जप करना है। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान करके सबसे पहले आपने गणेश जी की माला निकालनी, ओम गंगणपते नमः। उसके बाद में ओम नमः शिवाय की माला निकाल करके फिर इस मंत्र का आप जब शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप करके उसके बाद में इस चीज को आपने शुरू करना है। और जो नियम विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और डेली आपने भोग लगाना है और लास्ट में आपने हवन करना और कंजकों को खिलाना है। और दूसरा, जितनी भी आप इन गुप्त नवरात्रों में साधनाओं को गुप्त रखोगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, उतनी ही जल्दी आपको माँ भगवती की कृपा मिलेगी, उतनी जल्दी आप सफल होंगे। और आगे वीडियो में बनाऊंगा उसमें हनुमान जी के मंत्र के लिए मैं आपको बता दूंगा हनुमान जी का मंत्र कैसे कैसे करना है। और लास्ट में इनको करके माँ भगवती के मंदिर में जाके जितने भी मंत्र जाप करो, इस मंत्र जाप करने के बाद में एक नारियल, एक चुनरी और माता का श्रृंगार आपको मंदिर में जाके चढ़ा के आना है। जिस दिन हवन कर लोगे, हवन करने के बाद में आप या तो पहले घर पे रख लेना लास्ट वाले दिन, या पहले ही शुरुआत में चढ़ा के आना या लास्ट में। माँ नारियल पानी वाला, चुनरी और माता का श्रृंगार आपने अवश्य चढ़ा के आना है। और साधना में एक ही जिस विषय में आप साधना करें उस समय संकल्प लेके ही करें। मेरी ये मनोकामना माँ भगवती, इसके लिए मैं आपकी सानिध्य में आया हूँ, आपकी शरणागत हुआ हूँ, मुझे इसकी साधना या सिद्धि मिले। या आप जिस भी मनोकामना को लेकर ये मंत्र का जप कर सकते हैं और बाद में आप इसका फिर प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप पे कोई दिक्कत आए, कोई बीमारी है, किसी की झाड़ा लगवाना है, लगाना है, या अन्य आपको किसी काम में सफलता लेनी है तो इसका मंत्र का आप उस टाइम फिर उसके बाद में आपने हर रोज इस मंत्र का या तो एक माला या आप पे जितना भी समय हो 5 बार मंत्र, 11 बार, 21 बार आपको डेली ही करना है ताकि ये मंत्र आपका जागृत रहे। यदि मंत्र को आप साधना करने के बाद छोड़ देते हो तो वो जागृत नहीं रहता, फिर वो अपना जो काम करना मंत्र की साधना सिद्धि करके जो आपने प्राप्त किया है उस साधना का फल आपको नहीं मिलेगा उस मंत्र से, फिर वो निष्फल हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अन्य कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं या दरबार का व्हाट्सएप नंबर है उसमें ले सकते हैं। और दूसरा, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा फेसबुक पेज का, आप वहां भी जाके यदि आपको मंत्र लिखने में कोई दिक्कत है तो वहां मंत्र जाके आप फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते हैं। माँ भगवती
शैव परिवार से भी कृपा बनाए रखी। जय माता दी।